तो आज जो मैं आपको कहानी बताने वाला हूँ, ये हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है, जिनको हम इस कहानी के अंदर रंगरूट कहेंगे। तो कहानी शुरू होती है रंगरूट की, उस समय जब वो ऑफिस में काम कर रहा होता है। उसकी टीम में एक लड़की होती है, जिसका नाम इस कहानी में हम विनीता रखेंगे। वो विनीता इतनी खूबसूरत होती है कि जब भी रंगरूट उसको देखता है, तो वो देखता ही रह जाता है। जब पहली बार वो विनीता से मिलता है तो विनीता की सादगी उसको बहुत पसंद आती है, वो उसकी तरफ खींचा चले जाता है। यहाँ तक कि एक दफ़ा तो वो विनीता को ये भी कह देता है कि विनीता, मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ। हालांकि विनीता उस टाइम पे इनकार कर देती है कि नहीं नहीं यार, कैसी बातें कर रहे हो, और उसको मना कर देती है। लेकिन होता ये है कि विनीता जो है, उसको कहीं ना कहीं ये बात पता थी कि ये जो रंगरूट है, ये दिल का बहुत अच्छा है। लेकिन विनीता जो है, गलत काम तब करना शुरू करती है जब भी उसको कोई काम होता है ऑफिस से रिलेटेड, तो वो रंगरूट को बोलती है। रंगरूट उसकी मदद करने के लिए आधी रात को भी तैयार होता है। अब उसी ऑफिस में थोड़ी सी ही दूरी पे एक लड़का होता है, जो कि वहाँ का कैसनोवा टाइप होता है, जिसका अफेयर की चर्चा लगभग लगभग हर लड़की के साथ होती है। हर लड़की के साथ वो फ्लर्ट करता है, और कई सारी लड़कियों को वो डेट पे लेके जाता है। लेकिन वो किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आता है। वो सिर्फ डेट पे लेके जाता है, ओयो बुक करता है, ओयो के अंदर जाता है, और उसके बाद ठकम ठुकाई करता है, और बस। अब होता ये है कि वो लड़का जो है, किसी तरीके से विनीता से बात करना शुरू करता है। अब विनीता ठहरी फ्रेशर, उसको इतना पता नहीं। तो एक दफ़ा वो विनीता से पूछता है कि विनीता, क्या तुम चलोगी मेरे साथ क्लब? विनीता कह देती है कि हाँ हाँ चलो, क्योंकि विनीता उस जगह पर बिल्कुल नहीं होती है। तो वो विनीता को लेके क्लब चले जाता है। क्लब ले जाने के बाद वहाँ पर ये दोनों काफ़ी डांस करते हैं, पार्टी करते हैं, और दूसरी तरफ हमारा रंगरूट सिर्फ विनीता के ख्यालों में खोया होता है। अब वो वहाँ पर लेके जाता है, ये दोनों वहाँ पर ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक करने के बाद वो विनीता को कहता है कि यार, हम लोगों ने ना ड्रिंक कर ली है, मैं बाइक भी नहीं चला पाऊंगा, क्या हम कहीं यहीं पे स्टे कर लें? विनीता कहती है कि हाँ, ये एक अच्छा आइडिया रहेगा। तो वो वहीं पर ओयो बुक करता है, और उसके बाद वो विनीता को लेके उस कमरे में चले जाता है। इसके बाद जब वो वहाँ पर जाते हैं, तो वो विनीता के धीरे धीरे करके करीब आने लग जाता है। तो उसके बाद वो विनीता को कहता है कि तुम इधर आओ। विनीता उसके पास जाती है। ये दोनों जो है, एक दूसरे के बेहद करीब हो जाते हैं। नशे की हालत में इन दोनों के होंठ आपस में टकराने लग जाते हैं। दोनों की जीभों में एक दूसरे के लिए जो थूक होता है, वो मिलने लग जाता है। धीरे से वो विनीता के बटन्स को खोल देता है। विनीता कहती है कि नहीं नहीं यार, अभी नहीं। तो वो कहता है कि बहुत मज़ा आएगा, ट्रस्ट में। इसके बाद विनीता जो है, वो अपने पैरों को खोल देती है, और उसके बाद वो लड़का, यानी कि कैसनोवा, उस पैरों के बीच में जो है अपनी जीभ से मालिश करने लग जाता है। इतनी ही देर में उस कैसनोवा का सांप भी खड़ा हो जाता है, और इन दोनों के बीच में धीरे धीरे करके काफ़ी ज़्यादा नज़दीकियाँ पैदा हो जाती है। उस शाम को जब विनीता वहाँ पर होती है, तो वो रात को जब सो रही होती है उस कैसनोवा की बाहों में, तो वो उसकी तरफ ही देख रही होती है, और एक तरह से उसको उस कैसनोवा से प्यार हो जाता है। अब होता ये है, अगले दिन जब वो ऑफिस के अंदर जाती है, तो वो देखती है कि कैसनोवा अब किसी और को फ्लर्ट कर रहा है, किसी और से पंगे ले रहा है, किसी और के साथ पार्टी करने जा रहा है। दिन प्रतिदिन ये बातें बीत रही होती हैं, और इसी बीच में कैसनोवा कई बार विनीता के साथ कमरे में जा चुका होता है, और कमरे में कई बार विनीता की ले भी चुका होता है, और विनीता उसको डैड डैडी करके भी बोलती है। यहाँ तक कि जब भी चैट पे वो विनीता से फ़ोटोज़ माँगता था, तो विनीता अपनी तरफ से वॉशरूम में जाके सारी चीज़ें हटा के उसको ओपनली एकदम स्किन टच वाला जो है अपनी फ़ोटो दे देती थी। अब होता ये है कि दूसरी तरफ ये जो दूसरा हमारा रंगरूट था, ये भी धीरे-धीरे करके विनीता के करीब जा रहा था। हालाँकि विनीता इससे कोई प्यार नहीं करती थी, वो सिर्फ़ एक छलावा था। अब एक दफ़ा होता ये है कि विनीता जो है, जिस जगह पे रहती है, वहाँ पर रेंट एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है। विनीता को काफ़ी अर्जेंटली कहीं पर तो स्टेबल होना था, तो वो फ़ोन करती है उसी कैसानोवा को। कैसानोवा कहता है कि यार, मैं हेल्प नहीं कर सकता। इसके बाद विनीता जो है, वो फ़ोन करती है रंगरूट को। रंगरूट कहता है एक काम करो, तुम मेरे साथ आके यहाँ पर स्टे कर लो। तो जिस जगह पर रंगरूट रहता था, उसी जगह पर विनीता रहने लग जाती है। अब होता ये है कि विनीता सोचती है कि रंगरूट कितना अच्छा है, वो मेरी हेल्प कर रहा है। लेकिन उसी शाम को एक ही बिस्तर पे, जिस तरफ एक तरफ रंगरूट लेटा हुआ है और दूसरी तरफ विनीता, तो विनीता जो है चैट पे वो कुछ कैसनोवा से बात कर रही है, और कैसनोवा उसको जो है कह रहा है कि तुम्हें मज़ा आया था, एक बार फिर करें क्या? और यहाँ पर विनीता भी कह रही है, बिल्कुल, मेरे को तो काफ़ी मज़ा आया था, और मैं तो चाहती हूँ कि तुम दोबारा करो। अब होता ये है कि विनीता और रंगरूट बातें कर रहे होते हैं। तब रंगरूट को जो है कुछ दिन की छुट्टी में जो है अपने घर जाने पड़ जाता है, और वो विनीता को कहता है कि तुम यहीं पर रहो,
तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब होता ये है कि वो उसको छोड़ के तो चले जाता है, लेकिन कुछ दिन यानी कि 1-2 दिन बीतते हैं, तो रंगरूट जो है वो अपने घर पे होता है। वो विनीता से हमेशा फ़ोन करके पूछता है कि तुम ठीक हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? यहाँ दूसरी तरफ विनीता भी कहती है कि नहीं, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब होता ये है कि विनीता जो है, वो उस कैज़नोवा को इसी रंगरूट के घर पे बुला लेती है। ये रंगरूट उसको पसंद कर रहा है और विनीता किसी और प्लेबॉय को जो है घर पे बुला रही है और वो जो है घर पे आ जाता है। अब वो रंगरूट के घर पे ही उसी के बिस्तर पे उसी के प्यार को जो है अच्छे से उसकी ले रहा होता है और वो विनीता जो है वो एकदम झुक के बिल्कुल अपनी सारा कुछ खोल के उसको दे चुकी थी। अब रंगरूट जो है वो विनीता को सरप्राइज़ देने के लिए बिना बताए वापस आ रहा था। जैसे ही वो आप वापस आता है तो वो देखता है कि दरवाज़ा जो है अंदर से लगा हुआ है तो दरवाजे पे नॉक करता है। अब नॉक करने के बाद विनीता जो है वो सोचती है कि शायद जो हमने ऑर्डर किया है जोमेटो से वो आ चुका होगा, लेकिन वो जो प्ले बॉय था वो उठता है और जाता है दरवाजे को खोलता है। जैसे ही वो दरवाजे को खोलता है तो जो रंगरूट है वो मुस्कुराता हुआ दरवाजे पे खड़ा होता है, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि वही ऑफिस वाला प्ले बॉय जो है एकदम टॉवल को लपेटे हुए नीचे और ऊपर से नीचे तक बिल्कुल बिना किसी चीज़ के है, तो वो शॉक हो जाता है। वो अंदर आता है, वो अंदर देखता है कि बिस्तर पे विनीता जो है बेडशीट के अंदर लेटी हुई है और उसके इनर्स यानी कि कच्ची और ऊपर की चीज़ें ज़मीन पे पड़ी हुई है। ये देखने के बाद वो समझ जाता है कि उसी के बिस्तर पे उसी की प्यार की जो है बत्ती बनाई गई है और इस प्लेबॉय ने मेरी विनीता की ली है। इसके बाद जो प्लेबॉय होता है वो कहीं और चले जाता है और विनीता बिल्कुल अकेली हो जाती है। अब जो उसका सबसे ज़्यादा ख्याल रख रहा था यानी कि हमारा रंगरूट, वो भी उसके साथ नहीं है और जो प्लेबॉय था वो तो प्लेबॉय है, अब वो किसी और के साथ है। ये जो कहानी है वो हमें भेजी है गौरव ने, जो कि हमारे ही एक सब्सक्राइबर हैं और इस कहानी के रंगरूट वही हैं। हालाँकि अब उनके जीवन में बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है, उनके पास अब एक ऐसी लड़की है जो कि उनसे बेहद प्यार करती है और वो जिससे बेहद प्यार करते हैं। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो या हमारी मेल आईडी पे हमें मेल करके बता सकते हो।